ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है महादंगल का। कबीरदास ने संत और सियासत के संघर्ष पर कहा था कि राम भरोसे गिने न काहू, सब मिल राजा रंक रिसाऊ। यानी संत भगवान के भरोसे रहता है, इसीलिए ये राजा या फिर रंग की परवाह नहीं करता। उसे सत्ता या जनता से नहीं बल्कि सीधे ईश्वर से ही वास्ता होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीते 1 महीने से सियासत का वास्ता सत्ता और संत के बीच ही फंसा हुआ है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच का विवाद अब पार्ट 2 में तब्दील हो गया है। जो विवाद मौनी अमावस्या के दिन संगम तट से शुरू हुआ था, वो सदन तक जा पहुंचा है और बात नकली और असली शंकराचार्य की तलाश तक आ गई है। आखिर में मुद्दा संत से सियासत की ओर ही लौट आया है। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि देश में शंकराचार्य की पवित्र परंपरा है, इसलिए हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। और यह भी सही है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। हर व्यक्ति को कानून को मानना चाहिए। जो कानून तोड़ता है, अगर उसे समाजवादी पार्टी के लोग पूजना चाहते हैं तो वो पूज सकते हैं। यानी शंकराचार्य के नाम पर सियासी तर्कश में अभी कई तीर बाकी हैं और ये तीर दोनों ही तरफ से चलाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य के बहाने समाजवादियों पर शब्द बाण चलाए तो अखिलेश यादव ने जवाब में शब्द बेदी बात चढ़ा दिया और उनके बाण से जो तीर निकले शब्दों के जरिए उन्होंने कहा, कान छिदवाने से आप योगी नहीं हो जाते। आखिर इन्हें योगी होने का सर्टिफिकेट किसने दिया है? उन्होंने कहा कि हिंदू परंपरा में साफ है कि हम गेरुआधारी को सम्मान से देखते हैं, लेकिन योगी जी शंकराचार्य का सम्मान नहीं करते। तो क्या यह विवाद सनातन से ज्यादा सियासत का अब नजर आने लगा है? इसीलिए दोनों ही दल यानी कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी शंकराचार्य के नाम पर अपना सियासी फायदा तलाशने की कोशिश क्या कर रहे हैं और दोनों ही पक्षों की जिद ने इस विवाद को क्या और ज्यादा बड़ा नहीं कर दिया है। और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। सीएम योगी ने सवाल उठाए तो अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया और कहा कि कौन शंकराचार्य है या नहीं है, ये योगी तय नहीं करेंगे, कोई महंत या सीएम तय नहीं कर सकता। मैं अपनी योग्यता और क्षमता से शंकराचार्य बना हूं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस विवाद का अंत क्या है? इसीलिए आज महादंगल में यह समझना जरूरी है, क्या यूपी में 27 का एजेंडा सनातन ही रहने वाला है? कौन शंकराचार्य, कौन योगी, पहचान कैसे होगी? और सबसे बड़ा सवाल, शंकराचार्य का मुद्दा सनातन का या फिर सियासत का? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की आज करेंगे कोशिश, लेकिन पहले इस मुद्दे पर हो रही जुबानी जंग सुनिए। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। मुख्यमंत्री तय करेंगे कि कौन शंकराचार्य होगा। क्या सनातन धर्म में इनका इतना हस्तक्षेप हो चुका? सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। योगी हर एक आदमी नहीं ले सकता है। उसका सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? उसकी ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी? और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? महंत की कौन सी डिग्री आपके पास है? समाजवादी पार्टी, हम इसको कंडेम करते हैं और कल हम ऐसी उम्मीद नहीं करते थे जिस तरह की भाषा अविमुक्तेश्वरानंद जी के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री ने कही। समाजवादी पार्टी के चरित्र को सब देखा होगा। ये लोग भी तो चोला पहने हैं पिछड़ों के नाम पर। पीड़िए कहते हैं लेकिन पीटा देते हैं, दुखी को दुख देते हैं और अपमानित भी करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। अब सनातन धर्म के दो बड़े लोग आपस में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इससे सनातन परंपरा का नुकसान नहीं हो रहा है? इस विवाद का क्या कोई अंत दिखता नजर आता है या फिर यह विवाद और ज्यादा बढ़ेगा? और शंकराचार्य कौन होगा, क्या नहीं होगा, ये कौन तय करेगा? शंकराचार्य का विवाद अभी कोर्ट में है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इसको लेकर फर्जी और असली का सर्टिफिकेट बांटेगी? कई मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शंकराचार्य के समर्थन में स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं महामंडलेश्वर राजेश्वर दास जी, आप धर्मगुरु हैं, जुड़े हुए हैं। आचार्य महेंद्र मिश्रा जी धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भाटी जी स्टूडियो में आ चुके हैं। शंकराचार्य के विरोध करने वालों में अरुण आचार्य जी धर्मगुरु हैं, हमारे साथ मौजूद हैं।
आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी धर्मगुरु हैं, जुड़ चुके हैं। जय भगवान गोयल जी अध्यक्ष हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, वो भी जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अरुण आचार्य जी, आपसे शुरुआत कर लेते हुए, अब फर्जी कौन है, असली कौन है, ये कोई सरकार थोड़ी ना तय करेगी। सनातन परंपरा में ये अधिकार किसने दे दिया? और मैं लगातार टाइप करके देख रही थी कि भाई चारों शंकराचार्य का नाम बताइए, अलग अलग जगहों पर, गूगल पर, चैट जीटीपी पर, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, या कहीं पर भी ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य कौन है? अगर अभी मुक्तेश्वरानंद नहीं है तो बताइए आचार्य। देखिए, शंकराचार्य, मैं इनके बारे में विशेषता बोल रहा हूँ। शंकराचार्य को जो करना चाहिए वो छोड़ के सारे काम ये कर रहे हैं। एक शंकराचार्य किसी कालखंड में हुए जिन्होंने भारत के 2 बार भ्रमण करे और बौद्धों की वेदों के विरोध जो बौद्धों ने संघर्ष छेड़ रखा था। आप इतिहास में जा रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए, मुझे पूरा बोलने दीजिए। कौन हो गए, आपने मेरी पूरी बात ही नहीं बोलने दी। हाँ, इतिहास बताएंगे, समय चला जाएगा ना, जिस शंकराचार्य ने बौद्धों की नास्तिकतावाद को समाप्त करके, इनको उत्तराधिकारी घोषित करके शंकराचार्य ने बौद्धों की नास्तिकतावाद को समाप्त करके सनातन धर्म की पुनः स्थापना करी, एक वो शंकराचार्य थे पैदल, और एक ये शंकराचार्य हैं पालकी से उतार दो, पालकी से मात्र उतार दो तो बुखेड़ा खड़ा कर देते हैं। एक बात बताइए, क्या शंकराचार्य का यही काम है? मुझे एक बात का बहुत दुख है, जिन पंडितों को, जिन बटू पंडितों को पीटा गया, लेकिन मैं इसका दोष भी शंकराचार्य को देता हूं। अच्छा, के कारण पुलिस वालों ने बटुकों की चोटी पकड़कर खींचा और शंकराचार्य उसके लिए जिम्मेदार हैं। कैसे धर्मगुरु हैं अरुण आचार्य जी? आपको शर्म नहीं आती है इस तरह की बात करने में? आप कह रहे हैं उसके लिए भी शंकराचार्य ने पीटा था, और पुलिस वालों को मैंने हर चैनल से मांग करी, कैसे हर चैनल से मैंने मांग करी, पता नहीं कैसे पुलिस वालों को त्वरित कार्रवाई करते हुए सस्पेंड किया जाए, पुलिस वालों को निकाला जाए। महेंद्र मिश्रा जी, आचार्य महेंद्र मिश्रा जी बताइए, अब सवाल ये, शंकराचार्य भी तो बैठकर अपनी पदवी देखें, अगर वो मान रहे हैं या उनको मानने वाले जानते हैं कि वही शंकराचार्य हैं। क्या जरूरत ये टिप्पणी करके योगी आदित्यनाथ पर ये औरंगजेब है, ये वो है? कैसे टिप्पणी करते हैं शंकराचार्य खुद मुख्यमंत्री को लेकर? देशो न जायते भवती साधु न पंडित, इनके अंदर जो द्वेष भावना भर गई है, श्रीमान हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अंदर, वो क्या चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री भी हूँ, मैं मठाधीश भी हूँ, मुझको शंकराचार्य से ऊपर उठा दो। अरे भाई, शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु होते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। आपके कहने से कौन शंकराचार्य बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ये नहीं चलेगा। आपको जो है, आपने पूरा देश को, आप चाहते हैं कि आप शंकराचार्य बन जाए, आप शंकराचार्य नहीं, आप शंकराचार्य के गुरु बन जाए। राजशाही चल रही है क्या देश में? ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। अरे इस तरह के जो शंकराचार्य का विरोध करता है, वो सनातन धर्म का विरोध करता है, उसको सनातन धर्म से दूर रखना चाहिए, उसको भगा देना चाहिए यहाँ से। और सनातन धर्म का जो प्रशासक तो प्रशासक होता है, क्या जरूरत है औरंगजेब बताने की मुख्यमंत्री को? क्या जरूरत है उनको मुख्यमंत्री? मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई साधु संत अगर किसी को आशीर्वाद या उसको कोई ज्ञान का बात बताता है तो क्या ये जुर्म है? औरंगजेब कहा जाएगा? नहीं, औरंगजेब क्यों नहीं कहा जाएगा? आप किसी को जो है, फिर आप सोचेंगे कि हम संत बने रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? किसी को पालकी से उतार देंगे, क्या ये सम्मानजनक नहीं है? किसी का सम्मान करना ये हमारे हिंदू धर्म में है, हमारे हिंदू धर्म में गुरु को। उस समय वो शंकराचार्य थे, उस समय वो शंकराचार्य थे, आप जो है तिरस्कार किया है, आपने असम्मान किया है, आप भाग्य नहीं है। आपको चाहिए कि आप रिजाइन दीजिए, जो आप रिजाइन दीजिए कि मैं महेंद्र मिश्रा जी को सुनिए, उसके बाद महेंद्र मिश्रा जी को सुनिए प्लीज, ऐसे नहीं हो पाएगी ना डिबेट। एक सेकेंड, ऐसे डिबेट आपको आवाज सुननी पड़ेगी, लगातार बोलेंगे, आपके बगल वाले 2 लोग बोल नहीं पाएंगे। आचार्य महेंद्र मिश्रा जी, अगर हम शंकराचार्य होकर किसी के ऊपर टिप्पणी करेंगे, यहाँ पर प्रदीप भाटी जी मैं आपके पास आऊंगी, जरा राजेश्वर दास जी के पास जाते हुए, अगर हम मुख्यमंत्री जो खुद एक महंत हैं, अगर उनको औरंगजेब बताएंगे तो हम भी तैयार रहे इस तरह के हमले के लिए। फिर हम अपने आप को शंकराचार्य बताकर पीड़ित तो नहीं बता सकते ना? प्रतिष्ठा के अनुकूल अपने भाषा पर हर व्यक्ति को मर्यादा के अनुकूल उच्चारण करना चाहिए। कौन किस पद पर है? सनातन धर्म के सिरमौर हमारे शंकराचार्य होते हैं। हमारे यहाँ 4 पीठ हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। ये जो 4 पीठ है, अगर
अभी आपने कहा गूगल पर अगर सर्च करते हैं ज्योतिर्मठ का, तो परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का ही नाम आता है। लेकिन योगी जी नहीं मानते हैं, गूगल को बताने दीजिए। देते हैं तो जब कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है, तब उस पर बात कीजिए। परंतु अगर माघ मेले में स्नान करने की बात थी, उस पर जो आज हमारे सामने हमारे पूजनी बैठे हैं, 3 दिन पहले मेरे साथ ही शंकराचार्य जी के पक्ष में बात कर रहे थे, परंतु जिन ब्राह्मणों के साथ दुर्घटना घटी उस पर कहा गया था कार्रवाई हो रही है। देखिए मैंने निकाल लिया, अब ये गूगल बता रहा है, इसको योगी आदित्यनाथ नहीं मानते हैं। गूगल से जब आप सवाल पूछेंगे तो वो बताएगा 4 शंकराचार्य के नाम, जिनमें ठीक है जिनमें पूर्वी पीठ स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का नाम आता है, उत्तरी पीठ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का नाम आता है, पश्चिमी पीठ स्वामी सदानंद सरस्वती का नाम आता है, दक्षिणी पीठ स्वामी भारती तीर्थ महास्वामी का आता है। कौन है ज्योतिर्पीठ का, कौन है बताइए? शंकराचार्य का नाम बताइए, कौन है शंकराचार्य? ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य कौन है बताइए आप? इस पर दावा माधवाश्रम जी का भी रहा, वो भी शंकराचार्य रहे, उनका कोई नाम ही नहीं आ रहा है कहीं, उनका कहीं नाम नहीं आ रहा है, कहीं नाम नहीं आ रहा है। आप ChatGPT से पूछिए, आधुनिक युग है ना, आप पूछ लीजिए, विरोध करता है, उसके कार्यकलाप पे अगर कोई व्यक्ति उसको उंगली उठाता है तो क्या आप उसको क्या कहेंगे? क्या ये शंकराचार्य की भाषा होनी चाहिए? बताइए, क्या ये शंकराचार्य की भाषा होनी चाहिए? अब मैं समाजवादी पार्टी के पास आऊंगी शांति से। देखिए एक सेकंड, मेरी बात सुनिए एक सेकंड। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं है, समाजवादी पार्टी से एकमात्र पॉलिटिकल मेहमान है, तो जरा प्रदीप भाटी जी से मैं जान लेती हूँ। प्रदीप भाटी जी, वो याद दिला रहे हैं कि अगर वो शंकराचार्य थे तो आप लोगों ने लाठियां क्यों बरसाई थी उनके ऊपर? सीधा जवाब दीजिए इसका। चित्रा जी, पहले तो सभी साधु संतों को, शंकराचार्य मंडलेश्वर आचार्य को, सबको मेरा नमन, हाथ जोड़ के उनको नमन। दूसरी बात, आपने फैक्चुअली कल उन्होंने भी गलत कही, योगी जी ने। पहले तो वो शंकराचार्य नहीं थे उस समय पे, लेकिन वो आचार्य थे, स्वामी थे। बात तो पूरी होने दीजिए, इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? आप साधु हैं, संत हैं, आचरण तो दिखाइए उस तरह जैसा। आपकी पार्टी का बात तो पूरी होने दो। उन्होंने शंकराचार्य के ऊपर लाठियां बरसाई, याद है? अभी बटुकों के ऊपर चोटी पकड़कर खींचा गया, आपको याद नहीं है? आपको याद नहीं है? कैसे हैं आप यहाँ पर बैठे हुए? 2015 की बात आपको याद नहीं है? थोड़े दिन पहले की बात है, थोड़े दिन पहले की बात है। उनकी बात पूरी हो जाए, उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा, उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, छोटे छोटे बच्चे थे वो, छोटे छोटे बच्चे थे। संजीव अग्निहोत्री जी, छोटे छोटे बच्चे थे वो, और उनकी चोटी पकड़कर हिम्मत कैसे होती है? गलत बात है ये, गलत बात है ये, गलत बात है ये, बिल्कुल गलत बात है। बोलिए, लाइन सुनी नहीं, 2015 लेकर आएंगे, अभी 1 महीने पहले जो नहीं करेंगे और बैठ को अपने आप को साधु संत बताएंगे। बताइए, पहली बात को बोलने दीजिए। पहली बात ही नहीं सुनी आपने, देखिए बात नहीं, आपने बात सुनी नहीं। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, समाजवादी पार्टी को छोड़कर प्लीज उनको सुने, उसके बाद हम बोलेंगे आपस में। और एक चीज, अभी 1 महीने पहले, एक सेकेंड आप भी शांत रहिए, 1 महीने पहले छोटे छोटे बच्चे थे वो, जो सनातन धर्म की शिक्षा ले रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। और कोई भी अगर उसका समर्थन करता है ना, वो सनातन विरोधी होगा। बोलिए, आप अपनी बात रखिए, आप उनको सुन लीजिए फिर बोलिएगा, उनको सुन लीजिए फिर बोलिएगा। मैं ये कह रहा था, लेकिन मैंने बोला इतने, ये पता नहीं क्यों उत्तेजित हो गए एकदम। आपने तो लाठियां बरसाई, लेकिन अगर कोई भी साधु संत आचार्य किसी के साथ भी दुर्व्यवहार होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो माफी मांगी उनसे, मैजिस्ट्रेट प्रूफ बैठाया अगले दिन ही। और सुनिए, और ये रात को नहीं, सत्ता की बात नहीं है, मैजिस्ट्रेट उसी नेक्स्ट दिन की बात है, जब हमने मैजिस्ट्रेट प्रूफ बैठाया, जब हजम कराना था सबको माफी मांगी भैया, अब खुशी गई, सत्ता गया, शुरू हो गई, राजनीति शुरू हो गई। आपका संतों के बारे में बोलना, आपका सनातन धर्म पे बोलना ऐसा है जैसे सूप बोले तो बोले, छन्नी भी बोले, जिसमें 72 संत है। आपका क्या बोलना? आपको डिस्क्वालीफाई हो, आपका तो इधर वाले शांत रहेंगे, इधर वाले शांत रहेंगे, इधर वाले शांत रहेंगे। चारों शंकराचार्य का नाम बताइए।
चारों शंकराचार्य का नाम बताइए, चारों शंकराचार्य का नाम बताइए, यही विषय है, यही विषय है। चारों शंकराचार्य का नाम बताइए, चारों शंकराचार्य का नाम बताइए, चारों शंकराचार्य का नाम बताइए। महाराज जी चारों शंकराचार्य कौन है? चारों शंकराचार्य कौन है? इनको पता नहीं है। शंकराचार्य के विरोध में शंकराचार्य का नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। आप तो साधु संत है ना, आप तो साधु संत है। मैं तो पॉलिटिक्स कवर करती हूँ, आप पूछ लीजिए मुझसे पॉलिटिक्स में। नहीं, अभी भगवत गीता की लड़ाई नहीं हो रही है ना। शंकराचार्य तो 4 ही हैं, उनमें से चारों के नाम बता दीजिए। इनको नहीं पता है, आपको पता है महाराज जी कौन है चारों शंकराचार्य? चारों शंकराचार्य, कॉपी नहीं, कॉपी नहीं महाराज जी, कॉपी नहीं। चारों शंकराचार्य के नाम बताइए। एक सेकंड, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। चारों शंकराचार्य कौन है? जो धर्मगुरु है वो तो बताए। चारों शंकराचार्य महाराज जी कागज पे, महाराज जी सुनिए, एक तो मेरा अनुरोध सबसे है, बारी बारी बोलो, ताकि सबकी बात समझ। बोले महाराज जी, चारों शंकराचार्य कौन है? दूसरा विषय आज ये है जो कुछ शंकराचार्य जी के साथ महाराज जी, चारों शंकराचार्य कौन है देश के? जो हो रहा है महाराज जी, चारों शंकराचार्य कौन है देश के? अभी एक बात महाराज जी, अभी मुक्तेश्वरानंद को छोड़कर आपको किसी का नाम भी याद नहीं होगा, नाम भी याद नहीं होगा, नाम भी याद नहीं होगा। आपको नाम भी नहीं पता है, हैरानी है मुझे इस बात की। आपको नाम भी नहीं पता है, आप लोग कैसे डिबेट करेंगे? आपको चारों शंकराचार्य के नाम नहीं पता है, आप यहाँ पर डिबेट में आगे शंकराचार्य पर। मैं हैरान हूँ, शंकराचार्य पर आगे डिबेट करने के लिए धर्मगुरु हैं, सनातन धर्म के जो पुरोधा हैं, उनको पता नहीं है। भगवा आपने पहना है, मैंने पहना है, भगवा आपने पहना है, मैंने पहना है, भगवा मैंने पहना है, आपने पहना है। अगर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार का दावा करते हैं तो थोड़ा पढ़ा लिखा करिए। आप लोगों की वजह से ज्यादा नुकसान होता है सनातन धर्म का। बताइए 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 बताइए, लेकिन शंकराचार्य कौन है ये कैसे तय होगा? इसको क्यों, इस विवाद का पटाक्षेप क्यों नहीं हो पाता है? शंकराचार्य की जो परंपरा है गुरु शिष्य की परंपरा है। अब पूरी के जो शंकराचार्य हैं, महाराज जी हैं, आप ये सबके बीच में बोलते हैं, अब मुक्तेश्वरानंद जी हैं, पश्चिम के स्वामी सदानंद हैं, और दक्षिण भारत के श्रृंगेरी मठ के भारती बिंदु जी हैं। ये 4 शंकराचार्य हैं, ये हमारे सनातन धर्म के चारों स्तंभ हैं। ये 4 ही शंकराचार्य हैं, बाकी कोई शंकराचार्य नहीं है। मामला तो कोर्ट में है ना जी, कोर्ट में है, तो मामला कोर्ट में, कोर्ट डिसाइड करेगा। नहीं, शासन नहीं तय कर सकता, ये कोर्ट तय करेगा। शंकराचार्य का विवाद समाप्त क्यों नहीं कर लेते हैं आप लोग? क्योंकि यहाँ पर अहंकार है, अहंकार होने के कारण से ऐसा हो रहा है। एक चीज बताओ कि उन्होंने जो है पीट दिया इसलिए वो शंकराचार्य नहीं है, क्या बात कर दिया तुमने? करेंगे प्लीज, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में। महाराज जी एक सेकंड, अब बात खत्म हो गई, आपने अपनी बात के लिए बाकियों को मौका दीजिए। बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? जो गद्दी है अभियुक्तेश्वरानंद जी जिस पर दावा करते हैं, हाँ ठीक है, वो गद्दी विवादास्पद है। बिल्कुल, माधवाश्रम जी महाराज शंकराचार्य थे, आज वो नहीं, उनका शरीर पूर्ण हो गया, तो उनका भी तो कोई शिष्य, लेकिन उसका कोई चर्चा ही नहीं है। और बेवजह, अच्छा, कांग्रेसी व्यक्ति कोई भी कभी शंकराचार्य नहीं हो सकता, याद रखिए आप। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये क्या, यहाँ पे कौन कांग्रेस का है? ये कौन कांग्रेस का है? यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। मेरा एक सेकंड, शंकराचार्य कौन है ये कौन डिसाइड करेगा? एक सेकंड, शंकराचार्य कौन है ये कौन डिसाइड करेगा? कौन धर्माचार्य? कौन धर्माचार्य? अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला, ये सच्चाई है। नहीं, ये कोर्ट ने, एक सेकंड, आप तो अपनी तरफ के लोगों को भी बोलने नहीं देते, इनकी तो बोलने दीजिए, इधर वालों को भी सुन लीजिए। मेरा ये सवाल है, शंकराचार्य कौन है ये कौन बताएगा? ये हमारे बड़े जो धर्मगुरु हैं, बड़े जो धर्माचार्य वो बताएंगे। कौन? एक सेकंड, कौन बताएगा? कौन बताएगा? हमारे जो बड़े शंकराचार्य हैं वो बताएंगे। कौन? अरे निश्चलानंद जी जैसा आज भी कोई शंकराचार्य भारत में नहीं है, या श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य। फिर आप उनकी कॉपी देख रहे हैं, मैं तो परेशान हूँ। ये लोग आए हैं शंकराचार्य पर बात करने के लिए, उनमें चारों शंकराचार्य का नाम देकर पढ़ रहे हैं। सर आप लोग याद कर लीजिए प्लीज, टीवी पर चारों शंकराचार्य का नाम चलाइए ताकि धर्म को बताने वाले लोग थोड़ा रट कर जाएं और दोबारा आए तो चारों शंकराचार्य का नाम उनको पता है। अरे क्यों नहीं, आपको कैसे धर्मगुरु है, चारों शंकराचार्य का नाम पता है आपको, धर्मगुरु अपने आप को बन रहे हैं, कैसे धर्मगुरु है, चारों शंकराचार्य का नाम नहीं पता है आपको? चिल्लाने लगो, वाह भाई वाह। मेरे सामने शंकराचार्य, आपका नाम नहीं जानते? किसका?
निष्ठानंद जी महाराज। अरे मैं चारों शंकराचार्य की बात कर रही थी अभी। हाँ चारों, अभी वाले चारों, अभी वाले चारों, अभी वाले चारों। लेकिन कोर्ट में मामला है, होता रहेगा विवाद। प्लीज एक सेकंड, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी के बीच में विवाद कुछ नहीं है। हाँ ये कहा तो गया मामला कोर्ट में क्या है? 21/9/2022 को परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी का शरीर पूर्ण होता है और 22 तारीख को दक्षिण भारत श्रृंगेरी मठ के जो हमारे परम पूज्य शंकराचार्य भारती जी हैं, उन्होंने उनका अभिषेक किया और परम पूज्य शंकराचार्य जी ने अभिषेक किया दक्षिण श्रृंगेरी मठ के। जी जी ठीक है, जी ने किया। हाँ। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी का और पश्चिम के जो हैं शारदा पीठ के परम पूज्य स्वामी सदानंद जी का। क्योंकि परम पूज्य ये जो शंकराचार्य बनते हैं ये ब्राह्मण ही बनते हैं, पहली बात। दूसरी बात, गुरु शिष्य परंपरा से बनते हैं, कोई ऐसा नहीं कि किधर से आए। और चारों मठों के हमारे यहाँ 4 दिशाएं हैं, चारों शंकराचार्य जी का एक क्षेत्र है। आप इस क्षेत्र में इधर नहीं आ सकते, आप उधर नहीं आ सकते। 1779 में चारों शंकराचार्य एक हुए थे, 2007 में बेंगलोर में चारों एक हुए थे और 2026 में पुनः गौ को लेकर के चारों शंकराचार्य एक होने जा रहे हैं। कब होंगे बताइए जरा। हो रहे हैं इसी मार्च में होंगे। क्या उसमें अवमुक्तेश्वरानंद को बतौर शंकराचार्य आमंत्रित किया गया है? वहां पर परम पूज्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी रहेंगे। हाँ। परम पूज्य स्वामी सदानंद जी रहेंगे। कौन इनवाइट कर रहा है, कौन कार्यक्रम करवा रहा है? शंकराचार्य आपस में मिलकर करवा रहे हैं चारों शंकराचार्य। तो उसमें 3 को लेकर तो कोई विवाद नहीं है। अवमुक्तेश्वरानंद क्या वहां पहुंचेंगे? जी रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, शंकराचार्य के तौर पर रहेंगे। शंकराचार्य के तौर पर रहेंगे। योगी जी तो मान नहीं रहे, आपके पीछे योगी जी तो मान नहीं रहे। योगी जी देखिए, वो योगी जी माने या ना माने, वो शंकराचार्य चारों आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और उनका तिथि है 10-11 मार्च का। आ रहे हैं गौ को राजमाता घोषित कराने के लिए। गौ को राजमाता तो घोषित करा ले, लेकिन मेरा ये सवाल है, अगर मामला कोर्ट में है तो फिर फाइनल फैसला कौन करेगा बताइए? मामला तो कोर्ट में है ना। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, ऐसे टिप्पणी क्यों करते हैं? शंकराचार्य कभी समाजवादी पार्टी से भिड़ते हैं, कभी राहुल गांधी को कहते हैं नहीं, उनका कार्य है, उनका कार्य है कि देश में जितने भी जनता है उनको सही राह दिखाएं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, उनके खिलाफ अन्याय ना। आप एक बात बताओ, एक बात, अरे सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही, चुप तो रहो। मैं ये कह रहा हूँ, इनसे पूछो कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य कौन है, इन तीनों से पूछो। आप पूछो कौन है? जो पूछ रहे आप कांग्रेस पक्षी हो ना? कौन? हम कांग्रेसी पक्षी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा बीजेपी पक्ष का शंकराचार्य बता दीजिए, वो कांग्रेसी पक्ष बीजेपी पक्ष का शंकराचार्य ज्योतिर्मठ का कौन है? ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बीजेपी पक्ष वाला का। आप बीजेपी को भी बदनाम कर रहे हैं, आप बीजेपी को भी बदनाम कर रहे हैं। शंकराचार्य को आप यहाँ पर पार्टियों में बांटेंगे। आचरण है क्या आचरण शंकराचार्य का? ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य कौन है ये बताओ। केवल एक देश के मुख्यमंत्री को देखिए ऐसा है। अरे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, यहाँ से सनातन धर्म की बात हो रही है। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री योगी राज्य के सीएम है, देश का सीएम नहीं होता है, देश का सीएम नहीं होता है। कई शंकराचार्य मिलके आदित्य योगी नाथ जी जैसा, ठीक है, समाजवादी पार्टी ये तो विधायक पार्टी नहीं है आपकी, आपके पास नैतिक अधिकार नहीं है। बातें कर रहे हो? लाठियां बरसाएं, शंकराचार्य का समर्थन कर रहे हैं। हमें तो खुद ही शंकराचार्य जी ने कह दिया कि मैंने माफ कर दिया, हमने उनके गुरु से माफी मांग ली थी और ये जाएंगे माफी मांगने था। आपको उसका बैकग्राउंड भी मैं आपको थोड़ी देर में सेकंड में बताता हूँ। हालांकि किसी पे भी किसी कुछ भी हो, साधु संतों पर लाठियां बरसानी है, गलत बात है। चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया हो या योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बंधकों पर किया हो, गलत बात है। मॉर्निंग में जैसे ही ज्ञात हुआ उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए वेस्टर्न जांच बैठा। दूसरा लेकिन देखिए गेरुआ वस्त्र पहन के माफी मांग रहे हो। जब सत्ता में थे तो मुल्ला मुलायम कहते थे, मैं गर्व से कहता हूँ मुल्ला सनातन धर्म की बात कर रहे हो। जब सत्ता में नहीं थे तो विनम्र तरीके से आपकी तरफ तेजी दोगे नहीं, विनम्र तरीके से मैं बोलता हूँ। मैं आपको चारों बता देता हूँ, आप यहाँ राजनीति करने आए तो खादी वस्त्र पहन के आइए, कृपा करके ये गेरुए वस्त्र का अपमान मत करिए। ये अपमान हमें सनातनियों को बर्दाश्त नहीं होता है। जिस तरह से आप एक्सपोज हुए, तीनों लोग एक्सपोज हुए और इस तरह से आपने जिस तरह से कर रहे राजनीति, और देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे भाग रही है। जहाँ हिंदुओं के हित की बात आई, भारतीय जनता पार्टी भाग गई।
देखिए मेरी बात हो रही है, आप मुझे बात करने दीजिए, आप बात कर लेने दीजिए, शांत रहिए थोड़ी देर, शांत रहिए ना थोड़ी देर, आपका टर्न नहीं है। एक सेकंड, यहाँ पर एक सेकंड, ये पॉलिटिकल और धर्मगुरु को दिखाना गलत। एक सेकंड समझ सुनिए महाराज जी, सुनिए एक सेकंड, आप मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा व्यक्ति को नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है, सनातन धर्म के बिल्कुल सही बात है। तो अब ठीक है, एक सेकंड, तो मुख्यमंत्री जी बता दें कौन है शंकराचार्य, बवाल खत्म हो जाएगा, नाम क्लियर हो जाएगा ना, बवाल खत्म हो जाएगा। सरकार बता देगी कि कौन है शंकराचार्य। कभी भी अभिविक्तेश्वर हिंदी का कभी विरोध नहीं किया। विरोध तब हुआ जब सारी सीमाएं इन्होंने पार करी है, पूरी तरह समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से प्रेरित आप तो ये शंकराचार्य नकली हैं, ये नकली है, आपका विषय है, इसी पर डिबेट के लिए आए हैं, इसी पर डिबेट के लिए आए हैं, इसी पर डिबेट के लिए आए हैं। प्रेरित है राजनीति से शंकराचार्य का नाम तो आपको पता नहीं है, 4 शंकराचार्य का नाम पता नहीं है, ये लोग क्या धर्म की रक्षा करेंगे? धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान आप लोग पहुंचा रहे हैं, इस देश के सनातन धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान आप लोग पहुंचा रहे हैं। जिनको इस देश के 4 शंकराचार्य का नाम नहीं पता है, वो शंकराचार्य पर डिबेट करने के लिए पहुंचा है। जरा सोचिए ये कितना ये दुखद है, कितना। आराम से महाराज जी, आराम से। समाजवादी पार्टी सनातन धर्म की मुसलमानों की चाटी बांधने के सिवा तुमने कुछ नहीं किया। सनातन के शत्रु हो, शर्मानी चाहिए। एक सेकंड जरा शांत रहिए, एक सेकंड शांत रहिए, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड बाबा जी, ये गुंडागर्दी वाली जगह नहीं है बाबा जी, नहीं, एक सेकंड शांत रहिए बाबा जी, ये गुंडागर्दी वाली जगह नहीं है। आप मेरी बात सुनिए एक सेकंड, आपको पहले 4 शंकराचार्य के नाम रटना चाहिए, आप रट लीजिए, उसके बाद आप आगे बोलिएगा। ये तरीका नहीं हो सकता, आप लगातार दूसरों को टारगेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत। और आप इन लोगों को बोलने नहीं दे रहे, लगातार बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। बगल वाले को भी मौका दीजिए, और मैं जब आपसे सवाल पूछूंगी आप तभी बोलिएगा। आप एक सेकंड में आ गई, आप बताए मेरी बात, शंकराचार्य कौन है, कौन बताएगा? देखिए, हाँ, जो विद्युत पीठ है जी सनातन की, ठीक है, वही सारा सिस्टम देखती है। हाँ, हमारा ये कहना है इस वक्त एक बहुत बड़ा भ्रम है हमारे देश के अंदर। शंकराचार्य 4 नहीं, शंकराचार्य घूम रहे हैं 40, 400 शंकराचार्य घूम रहे हैं। पिछले दिनों हमने एक मीटिंग की शेखावत जी से। अब एक सेकंड, 400 में से खाली 4 का नाम मैंने पूछा, आप बता नहीं पाए। आप 400 शंकराचार्य का कहना चाह रहा हूँ, हमने पिछले दिनों, अच्छा नहीं, एक सेकंड महाराज जी, एक बात बताइए, अभी 2025 में बहुत बड़ा महाकुंभ संपन्न हुआ। शंकराचार्य के लिए जो जमीन महाकुंभ में दी जाती है, जिस रो में सिर्फ शंकराचार्य के लोग जाकर बैठते हैं, अपना उनका टेंट लगता है, वहां पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को जमीन यूपी सरकार ने क्यों दी? बताइए। नहीं, हम तो ये नहीं सवाल नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि शंकराचार्य नहीं है, तो सवाल ही नहीं किया। अरे योगी जी कह रहे हैं, आप भी कहिए नहीं है, वो योगी जी कह सकते हैं, फिर आप बोले, अब आप नहीं बोलेंगे, इनको बोलने दीजिए। आज जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी बैठे हुए आकर वो सरकार में नहीं है, वो सरकार में नहीं है, आपकी 9 सालों से सरकार है, आपकी 9 सालों से सरकार है। 2004 को कांची कोम काठी शंकराचार्य जी को जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जब आली के उठाकर जेल में डाला गया था, उस वक्त ये लोग उनके साथ थे। इनको भी जेल में डलवाना चाहते हैं, इनको भी जेल में डाल दिया जाए। हमारा विषय नहीं है। नहीं, क्यों नहीं विषय है, इनको भी डलवा दीजिए। अगर लग रहा है फर्जी शंकराचार्य तो इनको भी डलवा दीजिए, डलवा दीजिए, विवाद खत्म हो जाएगा। कौन बताएगा शंकराचार्य कौन है, कौन बताएगा? समाधान कौन बताएगा, कौन बताएगा?
हाँ, तुम्हारे दूसरे शंकराचार्य विद्वत पीठ क्यों नहीं बैठ रही है? वो क्यों राजनीतिक भ्रम का शिकार हो रही है? इस देश के जो 3 शंकराचार्य हैं क्यों नहीं डिसाइड कर देते हैं? बताइए। एक प्रश्न ओझा जी से, मेरे मित्र से पूछा। नहीं, इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये प्योर जिसको कहते हैं गंगा जल में ओतप प्रोतप पटवद्यत्र वश्व, जो व्यक्ति गंगा जल में स्नान किया हुआ शराब हो रहा है, ये ऐसे व्यक्ति अभियुक्त स्नान। क्यों 2 साल पहले या 1 साल पहले आपके चैनलों से हमने सुना था कि योगी आदित्यनाथ ने जो कुंभ कराया बिल्कुल बेकार हुआ, घटिया हुआ, और सपा ने कराया बढ़िया हुआ। ये सपा को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है, ये क्या व्यक्ति हो सकता है? ये सपा को सपोर्ट करते तो समाजवादी पार्टी लाठी क्यों बरसाती? ये कांग्रेस को सपोर्ट करते तो राहुल गांधी जो सबसे बड़े नेता हैं, शंकराचार्य क्यों कहते हैं कि वो हिंदू धर्म से ताल्लुक? सर, आप लोग कितना गलत बयानी कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, अगर आप कहेंगे शंकराचार्य कांग्रेसी हैं तो वो राहुल गांधी को कहते हैं हिंदू धर्म से निकालो, यहीं पर आपकी बात गलत हो गई। अगर आप कहेंगे, एक सेकंड सुनिए, सवाल सुनिए, अगर कहेंगे समाजवादी पार्टी के शंकराचार्य हैं, समाजवादी पार्टी ने फिर 15 में 16 में क्यों लाठियां बरसाई थी? यहीं पर बात खत्म हो गई। लेकिन अभी का, महाराज जी सुनिए मेरी बात, अगर अभी की सरकार जो सनातन धर्म की बात करती है, जिसके मुखिया गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, उनकी सरकार में अगर छोटे छोटे बच्चे जिनकी शिखाएं खींचकर उनको पीटा जाएगा, ये शर्मनाक है महाराज जी, ये शर्मनाक है, ये बिल्कुल शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। हर मंच से हमने कहा कि जिन बटुकों को पीटा गया उन पुलिस वालों को निलंबित किया जाए। मैंने हर मंच से कहा। हुआ क्या निलंबन? हुआ क्या निलंबन? हुआ नहीं ना निलंबन? नहीं हुआ निलंबन, नहीं हुआ निलंबन, नहीं हुआ निलंबन। अरे मैं पूछ रही हूँ, सवाल रहने दीजिए। अब ये बताइए, एक सेकंड, लेकिन बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है, हमारे जो 3 बड़े शंकराचार्य हैं जिनको लेकर कोई विवाद नहीं है, उनको सामने आकर महाराज जी 3 लोगों पर तो कोई विवाद नहीं है, एक पर विवाद है। 3 लोग सामने आकर एक कोई नाम बता दे, देश मान लेगा कि यही हमारे शंकराचार्य हैं। क्या इसे पटाक्षेप नहीं हो जाएगा विवाद? देखिए, मैं आपके चैनल से और चित्रा जी आपकी बात से सहमत हूं। विवाद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उस पर सदैव जो समाधान निकलता है वो समझौता से निकलता है, वार्ता से निकलता है। और यहाँ पर राष्ट्र सत्ता और धर्म सत्ता के एक अहंकार का ऐसा एक बिंदु हो गया है। जबकि बात थी बटकों का, प्रोटोकॉल वहाँ जो पुलिस वाले जिस रास्ते से ले गए, शंकराचार्य उसी रास्ते से गए हैं, और बाद में बताया जाता कि अलग रास्ते से गए थे। मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म सत्ता के हमारे सनातन धर्म, हमारे सामने हमारे पूज्य श्री बैठे हैं, सब सनातन धर्म का ही परिवार है। और हमारे सनातन धर्म परिवार है, इतना लड़ रहे हैं आप लोग, कौन सा परिवार है आप लोगों का? सनातन यहाँ एक विचारों का है, ये विचारों का है, परंतु सभी सनातनी हैं। शंकराचार्य तो आप तय कर नहीं पा रहे हैं, लड़ रहे हैं उसी में, आप कह रहे हैं हमारा ये परिवार है। हमारे परम पूज्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी हैं। यहाँ पर जो बटकों की बात थी उस पर अगर कार्रवाई कर दी होते, प्रशासन केवल क्षण भंगुर का, क्योंकि कुंभ का जो टेस्ट था, कुंभ की जो बात थी, उस बात को मैं कैसे आगे लेके चलूं, ये शोभा नहीं देता है। राष्ट्र सत्ता पे हो या धर्म सत्ता पे विद्यमान अगर व्यक्ति विशेष है, उसको अपनी वाणी पर, अपने कर्म पर, अपने हर विविध प्रकार पर ध्यान चाहिए। पर भी लागू होती है अवश्य। अगर आप उच्च पद पर हैं, अगर आप राजनीतिक टिप्पणी करेंगे तो आप राजनीति का शिकार होने के लिए तैयार रहिए। अगर आप राजनीतिक टिप्पणी करेंगे तो आप राजनीतिक टिप्पणी का शिकार होने के लिए तैयार हो जाइए। मैं कह रहा हूं कि एक शंकराचार्य जो गुरु का स्थान प्राप्त है, जो सर्वोच्च सनातन धर्म का जो है वो धार्मिक जो है वो पद है, उस पे बैठ के वो किसी भी व्यक्ति को ज्ञान तो दे सकता है, वो टिप्पणी कर सकता है। राजनीतिक टिप्पणी थोड़ी ना, राजनीतिक टिप्पणी क्या है? राजनीतिक टिप्पणी क्या है? कि तुम औरंगजेब हो, बिल्कुल है। उसकी वजह बता। उसकी वजह यह है कि उनको जाने से स्नान करने से रोका गया। क्यों रोका गया? क्यों रोका गया? पहले बात हो जाए, क्यों रोका गया? ओझा जी हृदय पे हाथ रख के बोलिएगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? देखिए, यहाँ शंकराचार्य की बात हो रही है। नहीं, एक सेकंड, यहाँ शंकराचार्य की बात हो रही है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, इस पर कोई संकोच है क्या? इस पर कोई संकोच है क्या? इस पर कोई संकोच है क्या? इसको कोई संकोच है क्या? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है या नहीं, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन है? नहीं, कोई कंफ्यूजन है? ये हमारे विपक्ष में मुख्यमंत्री जी बताएंगे कौन शंकराचार्य होगा, और आने वाले काल सीएम ही बताएंगे, सीएम ही बताएंगे कौन शंकराचार्य होगा। तो आप
मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखिए, आप उनसे कहिए, आप बताइए देश का शंकराचार्य कौन है। आदित्य योगीनाथ जी ने शास्त्रीय कार्याकार व्यवस्थितों, ये प्रमाण है कि अभी शंकराचार्य है कि नहीं वो हैं, तो फिर उनके ऊपर टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? मामला कोर्ट में क्यों होता अगर वो नहीं? मैं कहता कोर्ट में है, कोर्ट में है, कोर्ट में है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो नहीं है, वो तो है। पट्टाभिषेक पर रोक लग गई है ना? नहीं, वो पट्टाभिषेक एक बार हो चुका है उनका। हाँ, वो तो दोबारा रोक लगा दिया उन्होंने। हाँ, दोबारा 22/9/2022 को जो पट्टाभिषेक हुआ है, सुधीर कुमार का बार देते हैं लॉयर का जी, वहां पे कोर्ट ने कहा कि इनके बाद आगे अब नहीं होगा, कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा। इस शंकराचार्य के अलावा दूसरे किसी शंकराचार्य का पट्टाभिषेक नहीं। तो एक चीज बताइए, कोर्ट ने क्या ये कहा कि शंकराचार्य की उपाधि ये नहीं लिख सकते अपने नाम के आगे? नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद किसने कहा? कोर्ट ने कहा है जी, शंकराचार्य कहा है कोर्ट ने। अभी भी हैं वो, अभी भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे जी। कहा से बोल रहे हैं आप? अरे नहीं, माहौल नहीं बना रहे। ये कोर्ट का जो निर्णय है, उन्होंने कहा कि इनके बाद 22/9/2022 के बाद जो शंकराचार्य का पट्टाभिषेक हुआ है, दक्षिण भारत के जो श्रृंगेरी मठ के परम पूज्य स्वामी शंकराचार्य जी ने किया है, दोनों शंकराचार्य का, इनके अलावा अभी किसी और का पट्टाभिषेक नहीं होगा। पट्टाभिषेक नहीं होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी तो ऐसा बहती गंगा में हाथ धो लो, मौका मिल गया है तो लपक लो और उसके बाद शंकराचार्य को सबसे महान बताते रहो। खुद तो पहले आप मान लीजिए वो शंकराचार्य नहीं थे तो वो अभिमुक्तेश्वरानंद भगवा पहने थे, आपने लाठियां बरसाई, अब आप उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। आप भी तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं ना। बोलिए एक चीज नहीं, उससे तो मंदिर बनवा रहे हैं आप, जो राम भक्तों पर गोली चलाए उस पर तो मंदिर बनवा रहे हैं। और देखिए दूसरी बात, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वो बोलते हैं उनको आदत है। ये धर्म पे बोलने के बजाय सब राजनीति पे बोल रहे हैं। बोलिए, आप अपनी राजनीतिक सवाल का जवाब दीजिए। एक चीज बात है कि आप अगर आप धर्म, आप यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, आपको अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम है, आपको बात करनी नहीं चाहिए थी। आप धमका रहे हैं, इस तरह से चलता है लोकतंत्र। लोकतंत्र विचारों से चलता है, आपसी सहमति से चलता है। लोकतंत्र डंडाशाह से नहीं चलता है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ चलाना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि जो या तो मेरे साथ है या मेरे खिलाफ है। लोकतंत्र में साथ और खिलाफ नहीं होता है, सब साथ होते हैं, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो। हम किसी के दुश्मन नहीं, और हमने भी हिंदू धर्म के लिए उतना ही कार्य किया है जितना कि योगीनाथ से ज्यादा बेहतर किया होगा। और हम अपनी गलतियां जहां पे होती है कटेंगे, ये करके उनका मकसद है कि वोट नहीं, वो वोट इकट्ठा करें। उसमें बोल दीजिए, वहां पे आपके मुंह में दही जम जाएगी अगर पूछ लिया जाए कि वो राम मंदिर क्यों बनवा रहे हैं। अरे जोर मत चिल्ला यार, जाकर सुनिए, मोदी सरकार के नेतृत्व में बना है ना, राम मंदिर तो मोदी सरकार के नेतृत्व में बना है। जो भी धर्म के खिलाफ बोलता है, जो भी धर्म का विरोध करता है, उसको जो है उसको पाप का भागी बनना पड़ता है। वो पाप जो 50,000 साल तक नरक को भोगना पड़ता है, उसको आत्मा जो है वो भटकती रहती है। अभी मुक्तेश्वर जी हमेशा शंकराचार्य बने रहे। आप किसी साधु संत की भाषा से लगते हैं, विनम्रता से लगते हैं। नहीं, ये जब इनको जब निकाला जाएगा वो भी जो है कांग्रेसी भाषा बोलते थे, इनके गुरुजी और शंकराचार्य थे। नहीं, एक बात बता दें, आप लोग बीजेपी की भाषा बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे? आप एक बात बताओ। नहीं, बीजेपी की भाषा बोल रहे हो कि नहीं? कांग्रेस की भाषा बोलते थे। नहीं, कांग्रेस भाई समाजवादी। महाराज जी एक सेकंड महाराज जी, आप शंकराचार्य जैसी पदवी आप चाहते हैं कि किसी राजनीति में वो लिप्त रहे? कौन लिप्त था? इनके गुरुजी थे तो कौन लिप्त था? अभी मुक्तेश्वरानंद के चरण जाकर छुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? छुए थे या नहीं छुए थे? ये गलत बात है। और आप लोग पहले शंकराचार्य का नाम याद करिए, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। शंकराचार्य का नाम याद कीजिए, महाराज जी, वरना आप लोग कैसे भद्र पेट के रहेंगे। शंकराचार्य पर डिबेट करने के लिए आए हैं, चार ही शंकराचार्य
चारों का नाम ये लोग बता नहीं पा रहे हैं। ये शंकराचार्य पर क्या डिबेट करेंगे, फिर ये क्या डिबेट करेंगे, सुनिए, फिर ये क्या डिबेट करेंगे कि शंकराचार्य की उपाधि कैसे मिलती है, फिर ये लोग क्या डिबेट करेंगे कि शंकराचार्य को कौन नियुक्त करता है, फिर ये क्या डिबेट करेंगे, ये तो राजनीतिक बातें करेंगे। सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने वालों से सनातन धर्मावलंबियों को सावधान रहना होगा। और अगर आप लोग मेरी बात सुनिए, शंकराचार्य पर आकर आप डिबेट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि देश के चारों शंकराचार्य का नाम क्या है। आप लोग यहाँ पर आकर बड़बोली बातें कर रहे हैं, शंकराचार्य का नाम बता नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही पोल खुल गई, ऐसे ही पोल खुल गई आपकी, ऐसे ही पोल खुल गई। साधु संत बन के भगवा और पीला पहन लेने से सनातन धर्म का ज्ञान नहीं हो जाता है। खाली हम कपड़ा पहन लें और हम सोचे कि हमें सनातन धर्म का पूरा ज्ञान हो गया। अरे थोड़ा वेद उपनिषद गीता पढ़िए, आप पढ़िए, सनातन धर्म का ज्ञान करके आइएगा अगली बार, सनातन धर्म का ज्ञान देने आएंगे। किसके चरण वंदना करोगे तुम लोग? कहना चाहता हूं, बोलिए। मैं एक तरफ शंकराचार्य खड़े हूं, एक तरफ हमारे योगी आदित्यनाथ जी खड़े हूं, और सर्वे करा लीजिए किसके लायक ज्यादा आते, किसकी तरफ ज्यादा। सनातन की रक्षा के लिए आदि किसी ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। गुरु से जो परंपरा से बनते हैं, आप भी मानते हो जी आदित्य योगीनाथ जी के साथ नहीं हो सकता। यहाँ पर सत्ता की बात नहीं है, यहाँ पर धर्म सत्ता की बात है। यहाँ बात है योगी आदित्यनाथ के पैरों में गिरोगे, ये अभी हमें भी गाली देंगे। वहाँ पे चमचागिरी करो, धीरे धीरे तेल लगाओ, तुम दरबारी करो। अरुणाचार्य जी, अब तो आपने गूगल पे पढ़ लिया होगा चारों शंकराचार्य कौन है, अब तो याद हो गया होगा, बता दीजिए, अब तो बता दीजिए। शंकराचार्य पे डिबेट करने आए हैं, कौन है शंकराचार्य साहब? आप इतना बोलते हैं ना, इतना बोलते हैं कि मैं कई बार मैं एकदम इरिटेट हो जाती हूँ कि ये आदमी राजनीतिक बातें करता है या आके आप चार शंकराचार्य, चुप थे क्यों? चार शंकराचार्य कौन है? अब तो एंकर पूछ रहा है चार शंकराचार्य कौन थे? मैं निश्चलानंद जी के सिवा किसी और को सुना नहीं मैंने कभी। और हमारे मैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी को भी शंकराचार्य मानता हूँ, मेरा ये विषय नहीं ना, मेरा विरोध है ये। बाकी के दो का नाम नहीं याद है? मुझे नाम नहीं याद करना, इधर वालों को याद है? नहीं है चारों शंकराचार्य का नाम इधर वालों को याद है? बताइए बताइए, इधर वालों को याद है? बताइए, चार शंकराचार्य बता दीजिए ताकि कम से कम बाकी लोगों को याद रहे। शंकराचार्य पर डिबेट हो रही है, शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी हैं। कुछ देख तो नहीं रहे आप इधर? नहीं। और दूसरी बात, पश्चिम के परम पूज्य स्वामी सदानंद जी हैं, और ज्योतिर्मठ के परम पूज्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, और दक्षिण भारत के भारती बिंदु जी हैं। सभी हमारे पूज्य चार शंकराचार्य हैं, और ये चारों शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के सिरमौर हैं। और शंकराचार्य की जो परंपरा है वह गुरु और शिष्य की परंपरा है। गुरु जब शिष्य को दंड धारण कराता है तभी आगे चल करके भविष्य देश का निर्माण होता है। पहले हमें स्वाध्याय करके आना चाहिए। महाराज जी कहा है कि नहीं कहा है? अगर मामला कोर्ट में है तो कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है उसी को तो बात करेंगे ना। प्यारा है, हम सब एक हैं, सनातन धर्म परिवार एक है। लेकिन ये नहीं कहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है। पट्टाभिषेक पर रोक लगाई है, पट्टाभिषेक पर रोक लगाई है, पट्टाभिषेक पर रोक लगाई है। विवादास्पद व्यक्ति को शंकराचार्य नहीं कहा जा सकता, महामंडलेश्वर नहीं कहा जा सकता जब तक चुनाव जीते। वेरी गुड। तो महाराज जी सुनिए मेरी बात। महाराज जी, उनको जमीन फिर क्यों दी गई? अगर वो फ्रॉड है तब तो उनको गिरफ्तारी करवा लीजिए FIR करके। जमीन शंकराचार्य के होने को लेकर दी गई। मेला का जो भी व्यक्ति संगठन देख रहा है वो जमीन ले रहा है। क्या बात कर रहे हैं? शंकराचार्य चारों सर्वोच्च हैं, आप कह रहे हैं मेला का आदमी ऐसे ही दे देगा जमीन, ऐसे ही दे देगा जमीन? अच्छा, चार शंकराचार्य के नाम बता दीजिए। जाती है चार शंकराचार्य के नाम बता, महाराज जी चार शंकराचार्य के नाम बता दीजिए। चार शंकराचार्य जी अभी बताया आपको। क्या, कौन? देखो, चार शंकराचार्य के नाम सुनिए, सुनिए सुनिए। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। अरे देश तुमको सुनना है, देश बात नहीं करेगा बीच में ऐसे। बोलिए महाराज जी, बोलिए। देश की जानी वाली चार शंकराचार्य क्या पूछ रहे हैं? सुन लीजिए, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हो। शंकराचार्य, हाँ बोलता हूँ मैं। देखिए, श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य भारती जी हैं,
पूरा नाम क्या है? भारती क्या होता है? पूरा नाम बताइए। शॉर्ट नाम बोलो। शॉर्ट नाम एक क्या? धर्माचार्यों के शॉर्ट नाम आप बताएंगे? धर्माचार्यों के शॉर्ट नाम बताएंगे क्या? आप लोग अपना बखौल उड़ा रहे हैं। गोवर्धन पीठ, गोवर्धन पीठ के निश्चलानंद जी महाराज है, और इसके बाद सदानंद जी महाराज हमारे इसके द्वारका पीठ के हैं, और इसके बाद ये जो चौथा जो पीठ है, ये क्या नाम है इसका? पीठ विवादास्पद पीठ का नाम ज्योतिर्मठ, जिसके माधवाश्रम जी थे, हमारे दिल्ली में ही थे, और उत्तराखंड से थे वो, और बहुत अच्छे शंकराचार्य थे, विद्वान आदमी थे, लेकिन उस पर विवाद रहा, उनको भी क्लियर नहीं किया अच्छा गया। ये कौन बताएगा? अच्छा ठीक है, कौन बताएगा कि अब विवाद खत्म कीजिए? शंकराचार्य ज्योतिर्मठ का कौन है, ये कौन बताएगा? गुरु सामने नहीं आए। महाराज जी ये बताइए, कौन बताएगा कि शंकराचार्य ज्योतिर्मठ का कौन है? बताएंगे, यही धर्मगुरु बताएंगे। कौन धर्मगुरु? आप देखिए, देश के सर्वोच्च धर्मगुरु में से एक का नाम ले रहा हूं, रामभद्राचार्य जी ने कहा, क्या वो छोटे मोटे शंकराचार्य, क्या वो छोटे मोटे धर्माचार्य हैं? रामभद्राचार्य ने कहा ये शंकराचार्य नहीं है, अभी इनका अभिषेकम नहीं हुआ, अभी इनका पूर्ण रूपेण व्यवस्था नहीं हुई है, तो फिर कैसे माना जाएगा? वो कोई छोटे मोटे कोई साधु तो है नहीं। ठीक है, लेकिन इस तरह की बात ये लोग करते हैं, बहुत गलत। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर जब हम इस तरह के बयान देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, और अगर सनातन धर्म को मानने वाले दो बड़े बड़े लोग, एक तरफ मुख्यमंत्री जो महंत भी हैं, दूसरी तरफ शंकराचार्य जिनको शंकराचार्य मानने वालों की भी लाखों करोड़ों में तादाद है, कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता कि कौन है ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य, तब तक वो पदवी उनके साथ है। जब दो बड़े लोग सनातन धर्म के नाम पर आपस में लड़ेंगे तो सनातन धर्म का क्या होगा? भगवान ही इसका मालिक है। कुल मिलाकर पटाक्षेप होता हुआ इसका दिखाई नहीं दे रहा है। आपस में अहम की लड़ाई ये ज्यादा नजर आती है, बजाय इसके कि शंकराचार्य कौन है या किसको होना चाहिए। आगे इसको लेकर सियासत किस रूप में बढ़ेगी, हमारी नजर हर एक खबर जानकारी पर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।